बड़े बूढ़े सही कह गए हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। बीती रात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब ये दो तस्वीरें आई तो हमको फिर यकीन हुआ कि भाई साहब सही कह गए। मतलब भारत ने जैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका था, जैसे ब्रह्मोस ने नूर खान बेस को फोड़ा था, वैसे ही अभिषेक और शुभमन ने पाकिस्तान को फोड़ा। लेकिन पाकिस्तान न तब जीता था ना अब जीता, तब भी पाकिस्तान मुगालते में था। वो लड़ने थोड़ी ना आया था, वो तो सोशल मीडिया पर सबूत देने आया था। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की औलादें हारिस रऊफ और फरहान की तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि इस बार भी उनकी इज्जत गई, इस बार भी उनको गालियां मिली, क्योंकि शुभमन और अभिषेक ने कहा डीके बॉस बॉल लेके आओ, ओए ग्रोसरी वाले बॉल लेके आओ। लेकिन ये मैदान पर लड़ने की जगह पर मैदान के बीच में रील कटवाने वाली हरकतें कर रहे थे। मानो क्रिकेट खेलने नहीं बिग बॉस में आए हैं कि एक मूवमेंट बना लेते हैं जहां से वायरल हो जाएंगे। वैसे वायरल वाले अबरार भी थे, एक मैच में मटक के किए थे। अभिषेक शर्मा ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। और ये दोनों जो कल कर रहे थे, मतलब क्या नाम उसका, साहिबजादा कुछ ऐसा उसका नाम है, वो ससुरा 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया है। वो भी तब जब 2-3 बार ड्रॉप हुआ है। अबे 2 से 3 बार कैच ड्रॉप होने के बाद 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने के बाद अपने आप को अभिषेक शर्मा समझ के वो उड़ा रहे थे। मतलब स्वैग अभिषेक शर्मा वाला था, परफॉर्मेंस आसिम मुनीर वाली। इन सबको भाई फील्ड मार्शल मिलने वाला है, फील्ड मार्शल साहेब जो भी इसका नाम है, वो ये बन जाएंगे। मतलब यार 128 के स्ट्राइक रेट से कोई बल्लेबाज और शतक लगाया हो, और आप कल्पना करो कि वो एटीट्यूड इतना दिखा रहा है। और यही कहानी हारिस रऊफ की भी है। मतलब पुराने पापाओं ने मारा, दबा दबा के मारा। ये आदमी वो बॉलर है जो वर्ल्ड कप में 500 प्लस पिटा था, लेकिन उसके बावजूद कोई शर्म नहीं है। मतलब पाकिस्तान को एक्चुअली कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से लगातार हार रहा है। ये मैच खेलने आए लोग थे, भारत हर बार इनको मारता है और ये छक्का दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो छक्का नहीं था, वो तुम्हारे 6 बाप की निशानी थी। हाँ, 6 बाप की निशानी। पाकिस्तान के 6 फादर हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, 6 फादर हैं। पहले फादर विराट पापा हैं जो हर बार मारते हैं, जिसने इनको मारा था। आपको याद होगा 8 बॉल पर 28 रन, पाकिस्तानी शायद ताली पीट रहे थे। और फिर विराट पापा ने उस मैच में हारिस रऊफ को बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो कहा गया था कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता वो हमेशा बाप के नीचे है, वो बिल्कुल सटीक कहा था। तो वो पहले पापा थे। दूसरे पापा रोहित पापा थे, जिनको इसने कहा था कि अरे वो विराट कोहली मार सकता है, इज अ वर्ल्ड क्लास, बाकी कोई मुझे नहीं मार सकता। रोहित शर्मा तो अनहेल्दी है। फिर उन्होंने मारा, दबा के मारा। वर्ल्ड कप में 500 प्लस ये पिटा था। वो दूसरे पापा इनके थे। तीसरे पापा हार्दिक पांड्या, कुलदीप, ये सब भी रहे हैं। अभी 2 नए पापा हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। जबरदस्त। मतलब इन पापाओं ने जो पिटाई की है वो भी कमाल की है। और छठे पापा अब पाकिस्तान का हम खुद घोषित करते हैं, हम इनको अडॉप्ट करते हैं। हम मान रहे हैं कि हमारी औलाद है, वो औलादें जो पहले छूट गई थी। हालांकि ये भी हम मान रहे हैं कि हमारी नाजायज औलादें भी पाकिस्तान जितनी बुरी नहीं होंगी, ये गारंटी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब ये सब क्यों कर रहे हैं आप? तो देखो भाई, अगर आप इतने गिर जाओगे कि आप पहलगाम के 26 मासूम लोगों की मौत के बाद मैच के बीच में धर करोगे और फिर आप हमारे कप्तान को गाली दोगे, आप मैदान पर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन फिर करोगे, तो गटर में उतर करना तुमको भी पता चलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये टीम जो है, ये उसी कुत्ते की तरह जिसका उदाहरण बड़े बूढ़े देते हैं कि पाकिस्तान से भौंक सकता है, काट नहीं सकता। ये तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, कितना गलीश पाकिस्तान है। ये तस्वीर दहशतगर्दी को दिखाती है। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान का चरित्र क्या है। ये तस्वीर बताती है कि हम इंडियंस क्यों कह रहे थे कि बॉयकॉट पाकिस्तान। और आज इस तस्वीर के साथ ही सवाल बीसीसीआई से भी है कि डियर बीसीसीआई, क्यों गटर में उतरकर इन सुअरों से लड़ना पड़ रहा है? क्यों हमारे खिलाड़ियों को इनका सामना करना पड़ा, ऐसे गलीच लोगों का?
पाकिस्तान की मैच में या जंग में जीतने की औकात नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया तक रील कटवाने के लिए, चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनका फौज का बंदा हो। आसिम मुनीर भी छाती पे वो जो लगवा रहे थे, सिर्फ वो सोशल मीडिया तक का है। ये रील बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, और ये पाकिस्तान टीम की भी हैसियत कुछ उखाड़ने की नहीं है। लेकिन हम क्यों इनको मंच देकर ये सब देख रहे हैं? क्यों विश्व स्तरीय मंच देकर ऐसे गलीच लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों खून और क्रिकेट साथ साथ चल रहा है? क्या ऐसे आतंकी और दहशतगर्दी सोच रखने वालों के साथ मैच होना चाहिए? यह सवाल मेरा अभी भी है। और यह सवाल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ गलीच नहीं है, इनके घर परिवार के लोग भी उतने गलीच हैं। उदाहरण के तौर पर हारिस रऊफ की पत्नी पाकिस्तान के एक तरफा मुकाबले में मैच हारने के बाद कहती हैं, लॉस्ट द मैच बट वोन द बैटल। सवाल ये, बैटल क्या है? क्रिकेट या जिहाद? पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच हारने के बाद सोशल मीडिया रील बनवा रहे हैं, जहां वो औलादे आर्मी की तरह घमंड दिखा रहे हैं। मतलब एक तरफ ये बेशरम बेगैरत लोग कहते हैं क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत लाओ, दूसरी तरफ ये बेगैरत लोग, बेशरम लोग और इनके खानदान वाले बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो जंग जीत चल रही हो। और यही पाकिस्तान की असली हकीकत है। और इसीलिए बार बार हम बीसीसीआई से कह रहे थे कि ऐसे सुअरों से निपटने के लिए हमको नाली मत उतारो। वो जो प्लेन दिखाया जा रहा था, 6-0 किया जा रहा था, वो जो बंदूक चलाई जा रही थी, बस वही इनकी औकात है, रील कटवाने की। क्रिकेट के मैदान को उन्होंने बिग बॉस का घर समझ रखा है कि कुछ बोल देंगे उल्टा, रील कट जाएगी। क्योंकि औकात तो इनकी है नहीं, औकात होती तो मैदान पर कह ले लेती, जैसे अभिषेक ने ली थी। लेकिन इनके मुल्क की नाक पहले से कटी है, इन्होंने कुछ करना नहीं था। हमारे लड़कों ने किया, उनका मन नहीं था खेलने का, वो हाथ नहीं मिला रहे, स्टैंड लिया। अभिषेक को उन्होंने छेड़ा, अभिषेक ने मुंह पे जाके कहा, अबे डीके बोझ जाके बॉल फेंक। शाहीन को बोला, हारिस जब शुभमन को खिलाने बोला जा, तब कहा, ओए ग्रोसरी वाले जा बॉल डाल। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी फौज ने बजाई थी, जैसे हमारी फौज ने फर्जी मार्शल को फोड़ा था, वैसे ही फोड़ा। लेकिन ये इनकी औकात ना भारत की फौज से लड़ने की है, ना इनकी औकात भारतीय क्रिकेटर से लड़ने की है। इसीलिए रील कटवाने के लिए, रील बनवाने के लिए ये क्राउड्स में नौटंकी कर रहा था। और इन्होंने पहले भी किया है। 1971 में जब ये हारे थे, तब भी इन्होंने कहा था कि हमने भारत कितने प्लेन गिरा दिए। 99 हारने के बाद भी इन्होंने कहा हम जीते, 65 में इन्होंने कहा जीते, 47 में इनकी अपनी कहानी है। जैसे बाप दादा होंगे वैसी औलादे होंगी ना। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे, वो भी धूर्तपना करते थे, कहते थे कि हम ही जीते। 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था, ऐतिहासिक तस्वीर है। लेकिन नहीं, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मैच में जवाब देने की औकात नहीं है तो घिनौना ड्रामा करना है। और फिर कहेंगे कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग क्रिकेट और दोनों को शामिल कर लेते हैं जी। अरे हमारे वाले ने शहीदों को सलाम ठोका था, फौज के उन लोगों को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी उनको सलाम ठोका था, मरे हुए लोगों को सलाम ठोका था, जिनको तुमने आतंक की वजह से मार डाला था, तुम्हारे आतंक की वजह से। और तुम घिनौनी, छिछली, गंदी हरकतें कर रहे हो, जो दर्शाता है कि तुम्हारा डीएनए गंदा है। तुम्हारी औकात नहीं जीतने की, एक तरफा हारे, और तुम भीड़ में बैठ के रील कटवा रहे हो। ये तुम्हारी औकात है। ड्रामा करो, नौटंकी करो, और फिर हार कर फील्ड मार्शल बन जाओ। और ये सब तुम्हारे पुरखे भी करते आए, तुम्हारे बड़े भी, शाहिद अफरीदी से लेकर मुनीर तक, हमने सबको देखा है कैसे हार कर रैलियां निकाली गई, कैसे हार कर फील्ड मार्शल बन गए। और वो हरामजादा फरहान, सॉरी साहिबजादा, क्या जो भी नाम उसका, एक तो पाकिस्तान में नाम तो नहीं पता, वंस इन अ ब्लू मून चला है, 4 मैच बाद गायब हो गए। जैसे हारिस रऊफ पिछले मैच में, इस मैच में है, ऐसे ये भी AK-47 वाला जेस्चर दिखा रहा है। 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को मारा गया था, गोलियों से छलनी किया गया था तुम्हारे लोगों ने। इन्हीं के भाई बहन होंगे, जैसे अफरीदी का वो एक कजन था जिसे भारतीय फौज ने 2004-05 में मारा था, ऐसे ही हरामजादों के भी आसपास के घर के लोग होंगे। 128 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाने के बाद
और बंदूक बनाकर तुम इशारा कर रहे हो। तुमको क्या लगता है हमको समझ में नहीं आता कि तुम आतंकिस्तान से हो? हम नहीं जानते तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा है जहां हिंसा को गौरव का प्रतीक मानाता है। AK-47 समझ में आता है हमको, सब समझ में आता है कि ये जश्न नहीं है, ये अपमान है उन मरे हुए लोगों का जिनको तुम्हारे दहशतगर्दों ने मारा था। ये तुम्हारे मुल्क की सोच को दिखाता है। ये बताता है कि तुम्हारे यहां जनरल हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, क्रिकेटर हो, सब जिहादी सोच वाले हैं। दशकों से तुम लोग मिलिट्री, आतंकवादी लगातार भेज रहे हो। तुम लोग वो हो जो हिंसा को बढ़ावा देते हो और अब क्रिकेट के फील्ड में लाकर हिपोक्रेसी कर रहे हो। सच कहे तो BCCI को समझना होगा, भारत सरकार को समझना होगा कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जिसे डायलॉग से बात की जाए। डायलॉग सभ्य लोगों के साथ होता है, आतंकियों के साथ नहीं। पाकिस्तान को बस ब्रह्मोस मिसाइल की भाषा समझ में आती है और इसलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार, हमारी BCCI ने जो उनके साथ खेलने का मौका दिया वो शर्मिंदा करने वाला है। हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए था, ये मॉन्ची देना चाहिए था जहां पर ये रील बनवा कर चढ़ाते हैं। फिर भी रखा उन्होंने। हैरानी मुझे लोगों से भी है क्योंकि पाकिस्तान की मानसिकता जन्मजात की है, दशकों पुरानी है। 47 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी पहचान को कट्टरवाद, भारत विरोध पर लगा रखा। सेना के जनरल, क्रिकेटर, हर कोई इसलिए हिंसा पर प्राउड है। इनको मैच थोड़ी ना खेलना है, इनको नौटंकी करनी थी। वही जो यूसुफ योहाना वहां कर रहा था, वही जो अबरार ने किया था, वही जो फहीम अशरफ ने फोटो डाल की थी। और इन सूरों के साथ मैच खेलना पड़ रहा हमारी टीम को। इन सूरों के लिए हमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अरे हमको यह समझना पड़ेगा भाई कि ये कंगाल लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं, नंगे लोग हैं। ना अर्थव्यवस्था है, ना राजनीति है, ना क्रिकेट खेलना आता है। इनको रील बनवाना है। ये क्रिकेट में 13-0 से हारेंगे, 10-1 से हारेंगे, फौज में 93,000 से हारेंगे, लेकिन माहौल ऐसा बनाएंगे कि क्रिकेटर्स को भी दे दिया जाए। फील्ड मार्शल हारिस रऊफ, फील्ड मार्शल सलमान अली आगा, फील्ड मार्शल शाहीन शाफरीदी। BCCI से भी सवाल आज हमारा फिर है कि पहलगाम की चोट अभी भी ताजा है, क्यों मंच दिया जा रहा है? ये क्यों देखना पड़ रहा है? लाखों भारतीयों ने बॉयकॉट की मांग की थी, लेकिन BCCI ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। अगर भारत ना खेलता तो शायद नुकसान होता पैसों का, $12-16 मिलियन। लेकिन आज जो भावनाओं का अपमान हो रहा है, जो सैनिकों का तिरस्कार हो रहा है, उसे सिर्फ ये है कि हमने हैंडशेक नहीं किया या हमने मीम वॉर में हरा दिया, जस्टिफाइड है? ये समझना होगा और ये अमल करना होगा। अगर हम बॉयकॉट करते तो शायद एशिया कप रद्द होता, हो जाने देते। और लोगों से भी सवाल है कि हम इतने आसानी से क्यों बहक जाते हैं? पहले मैच के बाद विरोध की लहर थी, दूसरे मैच में हम मीम्स में खो गए। ऐसा लगता है कि एक ट्रोलिंग ने हमें एक मौका दे दिया कि यार बस यही चाहिए हमें। औकात का फर्क है भाई। हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये आतंकी लोग हैं, ये ब्रह्मोस की भाषा समझने वाले लोग हैं और हम इन्हें रिप्लाई देकर जीत रहे हैं। जरूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं हमसे। मुझे सूर्य ने कहा कि यार क्या कंपटीशन है, कोई राइवलरी है ही नहीं, हम में इनमें क्या मिलजुल, हम सुपर पावर, ये सड़क छाप लोग, शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया ने कह दिया यार बाकी छोड़ो, वो तो पाकिस्तानी है। उसने अपने मुल्क को एक्सपोज कर दिया। उसने कहा ये जो हराम साहिब ज्यादा फरहान जो थे ये ब्रह्मोस दिखा रहे थे, सॉरी फरहान जो है ये AK-47 दिखा रहे थे, लेकिन जवाब इनको ब्रह्मोस से मिला। लेकिन सवाल यह है कि मैदान पर ब्रह्मोस चलाने से बेहतर है कि मंच ही ना दिया जाए। क्या मतलब है? खत्म होने दो यार भूखे नंगे लोग। आज इनके लिए बॉयकॉट रास्ता है, बस बॉयकॉट, सिर्फ बॉयकॉट। हर जगह ये हारे लोग हैं और अब इनको तिरस्कार करने का समय है। भारत को समझना पड़ेगा कि हम और ये वी आर नॉट इक्वल्स, और इनके साथ क्रिकेट खेलना इज नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। कि मैच बंद करना होगा, पाकिस्तान का बॉयकॉट करना होगा,
बाकी जब तक नहीं कर रही है सरकार, जब तक नहीं हो रहा है बीसीसीआई की तरफ से कोई कड़ा फैसला, तब तक उतरते रहेंगे हम कीचड़ में। हम यहां से रेलते रहेंगे और अभिषेक शर्मा उनको वहां से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।